आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज एक बड़े लंबे गैप के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसकी वजह ये है क्योंकि कुछ अरसे पहले मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसी बात हुई जिसकी वजह से मैं शॉक हो गई। हालांकि घटना या वो लाइफ का सिचुएशन इतना बड़ा भी नहीं था, मगर क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही उसका इम्पैक्ट हो गया। मुझे एक ज़बरदस्त झटका सा लगा और मैं एक अजीब से डार्क नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में चली गई। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, जो हमें नहीं चाहिए होता है, तो हम बहुत नेगेटिवली सोचना शुरू करते हैं कि अब तो मेरा भी कुछ वैसा ही हुआ। मैंने सोचा कि मुझे ये लाइफ की सिचुएशन नहीं चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं कैसे अब इससे निकलूं, मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे डील करूं, और मैं ही क्यों डील करूं, मैं ही क्यों हैंडल करूं, मुझे क्यों करना पड़ेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, मुझसे तो नहीं होगा। अब तो इस तरह की नेगेटिव थॉट मेरे अंदर लगातार चलने लगी और मैं हर वक्त दुखी, अपसेट, डिप्रेस्ड और परेशान रहने लगी। बट थैंकफुली बहुत जल्दी मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं तो बहुत ही गलत जोन में चली जा रही हूँ। ये तो सही नहीं है, क्योंकि देखिए मैं खुद एक थेरेपिस्ट हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोसोमैटिक इश्यूज पे काम करती हूँ। मैं तो अपने क्लाइंट्स को इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से मैं खुद निकाल के लाती हूँ, और यहाँ मैं खुद ही उसी पैटर्न में चली गई थी जहाँ मैं खुद ही उस स्टेट में थी। तो ऐसा हुआ, एक तो वैसे भी मैं थोड़ी लकी हूँ, लकी इन द सेंस कि मैं काफ़ी सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ और शिव की भक्त हूँ। तो जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है तो हमेशा मुझे डिवाइन का डायरेक्शन मिलता है, ना केवल डायरेक्शन मिलता है, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि मुझे कैसे इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और तो मैंने खुद पे काम किया, बहुत सारा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, बहुत कुछ सोचा मैंने और फाइनली मैं इस सिचुएशन से निकल गई और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, ऑल हेल एंड हार्टी एंड हैप्पी एंड इन अ ब्लिसफुल स्टेट मेकिंग दिस वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे कि है हमारा अपना ही नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, हमारा अपना ही वीकनेसेस, अपना ही टॉक्सिक इमोशन, यानी कि हमारा अपना ही शैडो साइड। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapyvitdeepti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। तो आज बात हो रही है हमारे अपने शैडो साइड की, हमारा अपना नेगेटिव और टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, जिसको हम कभी देख ही नहीं पाते और शायद इसलिए इसको हमारा शैडो साइड बोलते हैं, या फिर शायद हम देखना ही नहीं चाहते, या हमें इसकी ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती है और हम इनको कभी देख ही नहीं पाते। तो शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ये जो आंखें हैं ना, तो ये आउटवर्ड फेसिंग है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, हम इस दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हमारे अपनों के बिहेवियर, इस दुनिया के नियम कानून, हिसाब किताब, तौर तरीके, धीरे धीरे हम सब सीख जाते हैं एंड विद टाइम हम बहुत ही वर्ल्डली वाइज और प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो जहां हम बाहरी दुनिया पे अपने अचीवमेंट्स के झंडे गाड़ के आते हैं, वही हमारा पर्सनल लाइफ तो मिस बन जाता है। और ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि हमें कभी किसी ने ये बताया नहीं होता है कि देखो, तुम सिर्फ ये एक बॉडी नहीं हो, तुम ये मशीन नहीं हो, तुम ये हार्डवेयर नहीं हो, तुम्हारा एक इनर कोर भी है, तुम एक सोल हो, एक आत्मा हो, तुम्हारा एक मेंटल बॉडी है, यानी कि तुम्हारा एक सोचने का तरीका है जो अपना ही है, जो अनोखा है।
तुम्हारा एक इमोशनल साइड है जो अपने तरीके से काम करता है, और क्योंकि हमारा एक इनर कोर भी है जिसको हमें बैलेंस करके, संभाल के, मैनेज करके चलने की जरूरत है। अब देखिए, इसको कैसे करना है ये भी एक आर्ट है जो हमने कभी सीखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल लाइफ में किसी न किसी चीज को लेकर बहुत दुखी, परेशान रहते हैं, शायद ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, और बट ऊपर ऊपर हम बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा होता है कि सारी चीजें अच्छी है, हमारी लाइफ अच्छी है, हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सब कुछ ऊपर से बड़ा अच्छा दिख रहा होता है, बट अंदर से हम दुखी, परेशान, सैड, ओवर थिंकिंग, डिप्रेस्ड, एंजाइटी इश्यूज से डील कर रहे होते हैं। तो और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम हमेशा इजी वे आउट लेते हैं। इजी वे आउट यानी कि हमेशा जब भी हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है हमारे साथ, या कोई गलत सिचुएशन आती है, तो हमारी आदत होती है हम हमेशा या तो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं या हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से, है ना। मतलब ये जो नया बॉस आया है ऑफिस में, उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी है। जब से ये आया मेरे पीछे ही पड़ा है, मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मेरा तो ऑफिस जाने का दिल नहीं करता आजकल। या मेरे इन लॉज अच्छे नहीं है, उनके साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, या मेरी मदर इन लॉ, ओ माय गॉड, उसने मेरी लाइफ हेल करके रखी। वो जब भी मेरे साथ होती है मेरी लाइफ अच्छी नहीं होती, मेरा दिमाग ही खराब होता है, काम नहीं कर रहा होता है, मैं सीधी सोच नहीं पाती हूँ, ऐसी हालत होती है मेरी। या मेरा बिजनेस पार्टनर, उसने मुझे धोखा दिया। आज तो मैं पाई के लिए मोहताज हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी या फिर मेरे हेल्थ इश्यूज लगे हैं। तो हमेशा और हमेशा ही हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, और ये बहुत ही इजी वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि भाई ये बहुत आसान तरीका है, आप सिचुएशन को ब्लेम कर दो, लोगों को ब्लेम कर दो, इजी, अपने हाथ झाड़ लो। क्योंकि अब आप गलत तो आपके साथ हो ना, गलत मेरे साथ हो रहा है, भाई मैं तो विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, गलत मेरे साथ हो रहा है, ये इंसान गलत है, ये सिचुएशन गलत है। तो हम तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना हर सिचुएशन में, इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि मेरे अंदर क्या गलत है, मेरा क्या टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न है, मेरा क्या गलत थिंकिंग पैटर्न है, कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। ये तो हम कभी सोचते ही नहीं, जबकि सच्चाई है। और ये बात मैं नहीं बोल रही क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और हजारों केसेस अब तक किए हैं मैंने, तो मैं अपने केसेस से, अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं यही समझ पाई हूँ अभी तक कि हमारा जो रियलिटी है, जो हमारी लाइफ में जो बाहर हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, वो हमारे इनर कोर का रिफ्लेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी है, कुछ गलत है, जिसकी वजह से हमारे जो बाहर की जो रियलिटी हमारे साथ जो गलत हो रहा है, वो हमारे अंदर की कमियों का रिफ्लेक्शन है। तब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, कुछ मेरे सोचने के तरीके में कमी है, कुछ मेरा बिहेवियर पैटर्न में कमी है, कुछ ऐसा पैटर्न है मेरे लाइफ में जो गड़बड़ है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में गड़बड़ी हो रही है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझ में भी कुछ कमी है। हम कहाँ मानते हैं कि अब में कमी है, हम तो समझते हैं बस मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने जो किया सब सही है। तो भैया टेररिस्ट भी तो यही सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और आपसे ज्यादा कन्विक्शन है उनको लगता है मैं 100% सही हूँ, तभी तो अपने शरीर पे बारूद बांध कर खुद को भी उड़ा लेते हैं। अगर उनको अपने थॉट प्रोसेस, अपने सोचने का तरीका 100% सही ना लगता तो अपने आप को मारने को क्यों तैयार होते। और जो यूएस अमेरिका में जो केसेस होते हैं जहाँ लोग बंदूक लेके स्कूल में, मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस में जो लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारते चलते हैं, आपको क्या लगता है? उनको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और ये जो मर्डरर्स, रेपिस्ट, क्या लगता है आपको? उन्होंने एक पल को भी सोचा कि वो गलत है? दे आर फुली कन्विंस्ड कि वो जो करने जा रहे हैं वो 100% सही है, तभी तो वो करते हैं ना। मगर क्या वो सही है? आप सोचो। मगर वो तो खुद को 100% सही समझते हैं, और हम सभी तो ऐसे है ना, खुद को 100% सही समझते हैं। हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, 100% मैं बिल्कुल सही हूँ, गलत। तब सवाल ये उठता है कि हम अपने शैडो साइड को कैसे समझें, कैसे जाने।
देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने पूरे लाइफ पे फोकस करें और देखें कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जो आपको इमोशनली, मेंटली हर्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि या तो आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं जहां आप बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, या फिजिकली आप स्ट्रगल कर रहे हो, हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो वो कौन सा एरिया है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है? वही एरिया आपके शैडो साइड का रिफ्लेक्शन है। यानी कि यही वो एरिया है जो आपका जो इमोशनल मेंटल पेन है वो चीख चीख के आपको एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा है, दैट इज पे अटेंशन इन द नाउ। कहने का मतलब है मुझ पे ध्यान दो, मेरी ओर देखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें तुमको एक वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए, क्योंकि जनरली क्या है, हमारा चीजों को समझने का नजरिया बहुत ही सरफेस लेवल का होता है। हम बहुत सतही लेवल पे चीजों को समझते हैं। अच्छा, उसने मुझे ताना मारा, मैं बहुत हर्ट हूँ, वो मेरे पेन का कारण है ना। मेरा बॉस खराब है, उसकी वजह से मुझे तकलीफ है ना। हम ये जो लेवल है ना, ये बहुत सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसके पीछे कि आपका बॉस क्यों आपके पेन का कारण है, आपके रिलेशनशिप्स क्यों खराब होते जा रहे हैं, किस कोई आपको लगातार क्यों इमोशनली हर्ट कर रहा है, कोई आपके परेशानी का कारण क्यों है, तो इसको आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। यू नीड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, एंड टू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एक्सेप्ट द सिचुएशन। इस बात को एक्सेप्ट करिए खुद से कि हाँ, ये सिचुएशन मेरे लाइफ में बहुत ही पेनफुल है, इसकी वजह से मैं परेशान हूं। नंबर 2, स्टॉप द ब्लेम गेम। क्योंकि क्या है, ब्लेम करने से आपको सिंपैथी तो मिल जाती है, मगर पेन से रिलीफ नहीं मिलता, एंड यू हैव टू फाइंड रिलीफ फॉर योर पेन। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या करना है, तो आपको अकेले में शांति मन से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बैठना है, आंखें बंद करके, जहां आप इस पूरे सिचुएशन पे गहराई से रिफ्लेक्ट कर सको कि ये क्यों हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस सिचुएशन में मैंने क्या किया, क्या ये सिचुएशन पहली बार था या पहले भी कभी हुआ, ये कोई पैटर्न तो नहीं है जो बार बार आपके लाइफ में आ रहा है, और अगर ये पैटर्न है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होता है, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पूरे सिचुएशन को। तो अगर आप अपना रिस्पॉन्ड, अपना रिएक्शन चेंज करो, तो क्या सिचुएशन चेंज करेगा? सो थिंक डीपली, डू इट फॉर सेवरल डेज, एंड यू विल सी कि आपको धीरे धीरे पूरे सिचुएशन की क्लैरिटी मिलने लगेगी। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज स्टार्ट मेडिटेशन। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये आपके फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपको जब भी आपका डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा लाइफ में, आपको हमेशा मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी और डिवाइन का गाइडेंस भी मिलेगा। तो मेडिटेशन करने की आप आदत डाल लें, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते, देन यू कैन ऑलवेज कम फॉर थेरेपी, बिकॉज थेरेपी सेशंस में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आंसर मिलेगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्टॉप द ब्लेम गेम, बिकॉज उससे आपके पेन में रिलीफ नहीं मिलता। सो लुक फॉर सॉल्यूशंस। या तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठे, मेडिटेशन करें, या थेरेपी के लिए आए, अपना हाथ बढ़ाएं, अपना सॉल्यूशन ढूंढें। लिव अ हैप्पियर, बेटर लाइफ। टेक केयर।